अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आप लोगों को अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है व्हाट इज़ स्टाइलिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एंड इसके अलावा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। ये नोट्स हैं मेरे जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी मेरी स्टूडेंट्स, मेरी क्लासमेट्स कह रही थी कि आप शेयर करें काइंडली, क्योंकि आपके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ही यूट्यूब पर ही शेयर कर दूँ ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोगों ने एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे आप लोगों ने अपने पेपर में लिख के आ जाना है, तो आपका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे चैनल्स पे आप लोगों को लातादार वीडियोस मिलने वाली हैं, हर नोट्स पे प्रिपेयर किए हुए हैं, हर चीज़ नॉवेल्स पे आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस एक समरी आप लोगों ने किसी और के चैनल से सुननी है और समरी सुनने के बाद आप लोग जो क्वेश्चन आप लोगों को मैम देती हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने एक एक नॉवल के किए हुए हैं वो मैं आप अपलोड कर दूंगी, बिल्कुल सीरीज़ बना दूंगी, प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो आपने सिंपली जस्ट उसको निकाल के उसको देख के प्रिपेयर कर लेना है, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ए ग्रेड आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टाइलिस्टिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज। उसके बाद आप लोगों ने एक और डेफिनेशन दे देनी है। स्टाइलिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द स्टडी इन टेक्स्ट स्पेशली बट नॉट एक्सक्लूसिवली इन लिटरेरी वर्क। Stylistics is a study of literary text using linguistic techniques. Stylistics studies how reader interact with the language or a text in order to explain how we understand and are affected by the text when we read them. Stylistics का आपको पता है it's a study of style। ये लैंग्वेज में जो स्टाइल होता है उसको जो है वो स्टडी करती है, उसे स्टाइलिस्टिक्स कहा जाता है। स्टाइलिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को जो है आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो होगा, तो आप लोगों को ये नोट्स भी काफ़ी इजी लगेंगे और सिंपली आप लोगों ने जस्ट सिंपली इसी नोट्स को अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और आपके नंबर ए ग्रेड आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने एग्जाम्पल दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इंडिविजुअल ऑथर etc और द लैंग्वेज ऑफ पीरियड इन टाइम। उसके बाद फादर ऑफ स्टाइलिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। लेटर द जर्मन स्कॉलर एल स्पिट्जर 1887 में उनकी बर्थ हुई थी एंड ही वाज डाइड इन 1960। बिगन टू एनालाइज लिटरेरी वर्क फ्रॉम अ स्टाइलिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देयरफॉर स्पिट्जर कंसीडर एज अ फादर ऑफ लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। हेयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। अच्छा, मैं आप लोगों को पढ़ के इसलिए सुनाती हूँ, यू आर ऑल्सो BS इंग्लिश स्टूडेंट, सो आप लोगों को आसानी होती होगी अब मुझे ट्रांसलेट तो हर लाइन को ना करना पड़े, तो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। कहीं पे मेरे स्पेल की बच्चों को समझ ना आए तो इसलिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जब मैं यूट्यूब पे लेक्चर लेती हूँ किसी के, तो मुझे जब उनकी टाइपिंग की समझ नहीं आती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझा दूँ। Here are few types of stylistics. Each type deal with the specific study of language units and their functioning in speech. Types of stylistics are as follows. General stylistics. General stylistics is a general term for the analysis of non-literary flaws of language. As a result, one can perform a stylistic analysis of a religion sermon and sport commentary, a legal document, and a political speech or a business conversation, etc. The main focus of these such studies is to develop rules that may explain the linguistic choices made by individual and social groups. Historical stylistics deals with the diachronic stylistic system of the language. It deals with the structure of expression. Historical and quality changes in meaning. This branch of stylistics investigate the history of the modern stylistics and stylistics means and its specific related language. उसके बाद आती है हमारे पास cognitive stylistics. Cognitive stylistics is a fresh, rapidly developing field of language study that attempts to describe and explain of what happened in the mind of a reader when they interact with the language. Cognitive stylistics is mainly deal with reading, especially the way readers are perceived during reading activities. Cognitive stylistics deals mainly with the function that unconscious and conscious cognitive and emotive process play when an individual interacts with the text. Discourse stylistics. Modern stylistics is interested in language as a function of text information and recognize that they are created in a time, place, culture, and cognitive environment. Discourse stylistics investigate the form and function of language structure. In other words, the modern मॉडल इज़ अ डिस्कोर्स बेस्ड स्टाइलिस्टिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। द मेजर गोल ऑफ स्टाइलिस्टिक्स आर टू एनालाइज इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक हैबिट्स, मेक डिस्कवरीज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, एस्टैब्लिश कन्वर्सेशन,
conversion, particularities and compare different styles. Goals of stylistics हैं जी to describe the formal feature of text in order to show their functional importance for the explanation of a text. Try to study meaning of a text in a linguistics way. The goal of stylistics is to check the lexic and grammatical level of the written text, the author way of writing using different grammatical structure. Thought: no two writer can write the same because the pattern of each text and author is different. For example, the syntactic, semantics, pragmatics level of every text style. The style of each author is different, whether applying theories over the text or identifying the uniqueness of it. Every author is unique in his or her own way. The style, syntactic pattern, arrangement of words, the writing style, particular and unnecessary capital letters in order to highlight the word which somehow meaning something else. That's why highlighted. Different punctuation mostly change the meaning of the given word. For example, a woman without, उसके बाद hyphen लगाया या फिर hash लगी है, her man is nothing. A woman without her man is nothing. A woman without her man is nothing. अच्छा, कहीं पे कोमा लगा है, कहीं पे डबल कोलन लगा है, कहीं पे हमने जो है वो कोमे का यूज़ किया, तो वो बाय फीमेल एंड बाय मेल। ये आपने कोमों का ध्यान रखना है। जो ब्लू मार्कर से मैंने डबल कोलन लगाया, इन सब का अलग मीनिंग है, तो आपने एग्जांपल यूनिकनेस में लास्ट में देनी है. सो आई एम डन विद दिस व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एंड गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स. अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपने ये सारा लिख देना है, तो आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन ईजीली जो है हो जाएगा कैरी. आप लोग एडजस्ट कर लेंगे तो आपको नंबर भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, टीचर भी काफ़ी खुश होगी. सो अगर आप लोग किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसका PDF भी अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.